आप ओमजी अठवाल साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। रुगराम जी आप देवद्रव जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आगरे क्या मंच पर आए। अशोक जी आशेरी आप इंजीनियर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, कृपया मंच पर आए। बहुत जी पोनिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे आयोजित समारोह में उपस्थित हमारे राजस्थान के माटी कला बोर्ड के चेयरमैन माननीय डूंगराम जी गेदर साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई परशुराम जी भाटिया साहब, हम सबका लेखा जोखा कलम से कागज पे उकेरने वाले कलमकार सत्यपाल जी, संजय साहब संचालन करता हमारे छोटे भाई व चिंतक के रूप में इस संभाग में काम करने वाले राकेश जी राठी साहब व उपस्थित सभी मंचासीन समाज के विभिन्न वर्गों में अपना समय समय पे सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धा, पत्रकार बंधुओं, सामने विराजित सभी वर्गों से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, बाबा साहेब की जयंती पर इकट्ठा होकर के और उनके किए हुए कर्मों को और कार्यों को याद कर रहे हैं। हमारे संचालनकर्ता महोदय ने फरमाया था कि मातृशक्ति को भी मंच पर स्थान दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया था। मैं इस क्रम में ये कहना चाहूंगा सभी उपस्थित जनों से कि बाबा साहब को भारत रत्न को यूं ही नहीं मिला था, वो वास्तव में रत्न थे। और ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए बाबा साहब ने अपने द्वारा लिखित संविधान में उनकी हक निर्धारित नहीं किया हो या अधिकार निर्धारित नहीं किया हो। तमाम ऐसे वर्ग जो इस धरती पर निवास करते हैं और हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, उन सबके लिए बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्याख्या की कि सबके अधिकारों को सुरक्षित और रक्षित करने का काम किसी ने किया तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो प्रातः स्मरणीय है। हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तो इस रास्ते में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमें संविधान के माध्यम से जो रास्ता बताया, हम सभी उस पर चल करके इस राष्ट्र को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और आज जितनी भी हमारी उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, उत्थान हुआ है, वो पूर्णतः संविधान से मिले हुए अधिकारों से, संविधान में मिले हुए हमारे हक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से और समानता और समता के अधिकार से प्राप्त हुआ है। और इसी वजह से आज हम हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी भी बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान में निर्मित है।
मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उनसे आप पूर्व में सारे भली भांति परिचित हैं। मैं आपको अंतिम में 2 शब्द कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे देश का संविधान सुरक्षित रहे। यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को शक्ति श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय नमो, जय भीम। धन्यवाद मोहन जी, बहुत ही अच्छे आपके विचार लगे। इसी कड़ी में मैं पूर्व चेयरमैन मनोहरलाल चाकरे कहूँगा कृपया मंच पर आइए और समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपनी बात रखिए। सर्वप्रथम सभी प्रबोधन पधारे हुए उनको बाबा साहब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बेग बहन जो कि हमारी मातृशक्ति की पहली शिक्षिकाएं थी, उन्हीं की बदौलत आज हम शिक्षा के बाबा साहब ने। महिलाओं, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। एक बात मैं कहूँ, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं रात को जागता हूँ और मेरी पब्लिक सोती है। ये उन्होंने क्यों कहा? ये इसीलिए कहा कि संविधान में जो बातें उन्होंने लिखी, जो नागरिकों की समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए बाबा साहब ने जो भी अपने मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा, उसी की बदौलत आज हम स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार रखते हैं। मैं बाबा साहब की जयंती पर पुनः सभी को धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले। धन्यवाद। कर दे रामचंद्र जी मेहड़ा भी उसी के साथ में। स्वागत जितना हो अच्छा हो और हंसमुख चेहरा हो तो और भी अच्छा लगता है। तो माला एक नहीं 4 बहन है। ये स्वागत है, स्वागत का दौर चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। हनुमान जी हमारे बीच पहुंचे हैं इनका। इसी कड़ी में देने वाले, विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री श्री डूंगर राम जी केदर, श्री हनुमान जी मील, हमारे आदरणीय परशुराम जी भाटिया अंकल, आज के इस आयोजन समिति के राकेश जी राठी, मनिंदर सारसर जी, रामचंद्र जी महल, सम्मानित मंच को मैं अभिनंदन करता हूं। सामने आप सब बैठे हैं, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको मैं नमन करता हूं। उनको न केवल भारत रत्न मानता है, भारत रत्न के साथ साथ उनको विश्व रत्न की उपाधि भी देता है। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी का। एक बार तालियों के साथ शानदार ताली होनी चाहिए। अच्छे विचार थे। इसी कड़ी में मैं प्रेम जी चांगरा, अगर मेरी आवाज सुन रहे कृपया मंच पर आए और निर्धारित समय में अपनी बात रखें। प्रेम जी चांगरा। माताओं, बहनों, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है और हम सब मिलकर के बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। एक बात में आपने को इस देश में, इस समाज में काम करेगो को नाम याद रख दो। बाबा साहब आपने वास्ते बहुत कुछ करो, ये वास्ते आज आप याद करा को नाम आवाज को नहीं। अच्छा अहिया है कि जोरू तो मैं जब बोलूं तो मंत्री साहब बिल्ला बोलने का, अब फोकट में तो ऐसे बोल रहा हूँ बच्चे, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं ज्यादा कुछ बोलूँ तो ही सब आंखें भाई तो सब बोलना है।